आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट, किसी होल का, किसी पूरी चीज का कुछ पार्ट फ्रैक्शन होता है। मानो ये कोई एप्पल है, क्या है ये? एप्पल है। एप्पल को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है, मान लो आपको ये हिस्सा दिया गया है, तो ये होल जो चीज है ये पूरा होल है, एप्पल एक पूरा होल है, और इसका जो कुछ पार्ट आपको दिया जाएगा वो फ्रैक्शन होगा। मान लो इसके 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो पार्ट कितने किए गए थे? 4। उसमें से ये हिस्सा आपको कितना मिला? 1 मिला। तो ये जो पार्ट है, ये जिसपे मैंने शैडो की हुई है, ये पार्ट होगा 1/4, और बचा हुआ पार्ट जिसपे सफेद हुआ है, ये कितना है? ये 4 तो हिस्से किए गए थे, उसमें से 3 हिस्से बचे हुए हैं, ये 3/4 है। तो जब 3/4 और 1/4 को मैं ऐड करूंगा, 1/4 प्लस 3/4 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 4/4, मतलब 1। पूरी होल चीज, पूरी की पूरी होल ऑब्जेक्ट बन जाता है। मान लो अब आपको इतना हिस्सा मिल जाए, इतना हिस्सा मिल जाए, तो देखो किसी चीज के कितने पार्ट किए गए थे? 4। अभी आपको कितने पार्ट दिए गए हैं? 2 पार्ट दिए गए हैं। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं तो 1/2, मतलब आधा। आपको अभी आधा भाग मिल गया है किसी चीज का। मान लो अभी आपको इतना पार्ट मिल जाए किसी चीज का जिसपे मैंने शैडो किया गया, तो टोटल पार्ट हुए थे होल के 4, उसमें से 3 पार्ट आपको मिल गए हैं, तो 3/4 आपको मिल गया है। तो ये शैडो वाला पोर्शन 3/4 होगा, और ये व्हाइट वाला पोर्शन होगा 1/4। अब मान लो सारे के सारा, चारों के चारों भाग आपको मिल जाएं, तो किसी चीज के 4 भाग किए गए थे, उसमें से चारों के चारों आपको मिल गए, मतलब पूरा होल ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, होल ऑब्जेक्ट मिल गया। तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल का कुछ पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन को लिखते कहते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं 3/4, ये एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश भी बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे लिख सकता हूं? कोई भी फ्रैक्शन जो बनेगा वो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर के रूप में बनेगा, अंश बटे हर के रूप में बनेगा, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ फिगर दी गई हैं, इनके हम फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मेरे पास कोई होल है, उसको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो ये शैडो वाला एरिया क्या है? टोटल 4 पार्ट हुए थे, उसमें से 3 पार्ट ये शैडो वाला एरिया है, तो ये फ्रैक्शन 3/4 है। तो इस वाली फिगर के 1 2 3 4 टोटल 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, और शैडो वाला एरिया कितना है? 4 में से 1 आपको शैडो वाला दिया गया है। ऐसे ही इस वाले फ्रैक्शन में जो लास्ट वाला है ट्रायंगल में 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं, उन 3 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट आपको दिए गए हैं ट्रायंगल वाले में। ये वाला देखो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, टोटल 10 पार्ट हैं, टोटल 10, और 10 में से मिले कितने हैं? 1 2 3। शैडो वाले कितने हैं? 3, तो 3/10। और यहाँ कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। कितने? 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, और 9 में से शैडो वाले एरिया कितने? 1 2 3 4, कितना है? 4। तो इसका फ्रैक्शन 4/9 होगा। शैडो वाले एरिया का बता रहा हूँ, वो उसमें पत्ती जो बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8 हिस्से इक्वल पार्ट किए गए हैं, उसमें से 3 पार्ट आपको मिले गए हैं। तो ये पत्ती वाला जो है उसका 3/8। और इसका फ्रैक्शन लिखना चाहूँ ये व्हाइट वाले पोर्शन का, तो मतलब टोटल चीज के 4 हिस्से किए गए थे, उसमें से एक व्हाइट वाला है, उसमें से इस वाला व्हाइट वाले का पोर्शन लिखना चाहूँ तो टोटल 4 हिस्से किए गए थे, उसमें से 3 हिस्से व्हाइट वाले हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के प्रकार। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से फ्रैक्शन 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो कोई चीज प्रॉपर कब होती है? जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से। मान लो ऐसी नीचे वाली चीज बड़ी और ऊपर वाली चीज छोटी, तो वो प्रॉपर ढंग से टकी ही रहेगी। तो ये क्या है? डिनोमिनेटर, और ये क्या है? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल, और डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए? उससे बिग होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से,
ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का? प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा था तो 3/5। यहाँ देखो ये 5 क्या है, बिग नंबर है, और स्मॉल न्यूमरेटर क्या है, ये स्मॉल नंबर है। तो ऐसा फ्रैक्शन बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं। अब इम्प्रॉपर कैसे बनेगा? जब ऊपर कोई बड़ी चीज हो और नीचे कोई छोटी चीज हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन जो बनेगा उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। एग्जाम्पल इसका जैसे उल्टा कर दूं मैं, 5/3। यहाँ देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। तो ऐसा जो फ्रैक्शन होगा, ऐसा फ्रैक्शन जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब बात करूं किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। किसकी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है, होल नंबर प्लस क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन तो होल नंबर मैंने 2 लिख दिया, प्लस उसके साथ कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2। एक प्रॉपर है, देखो प्रॉपर में अंश छोटा होता है हर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसको मैं मिला के ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/2। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस है ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के हिसाब से, इसे इसके साथ से कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर रख सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शंस उनको बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर समान होते हैं। यहाँ सिर्फ एक फ्रैक्शन की बात नहीं होती, यहाँ ग्रुप में चलते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल क्या है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। यहाँ पे देखो सबके डिनोमिनेटर क्या है, 2, सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 2/5, 2/7, 2/9। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गए, यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलूंगा मैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल। अगर कोई फ्रैक्शन सेम पार्ट रख रहे हैं तो वो उसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी से नहीं कट सकते। अगर इसमें सेम नंबर से गुणा करता चला जाऊं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले आ जाएंगे। जैसे ऊपर न्यूमरेटर में 3 से गुणा करूं तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 और 6/2। देखो ये कटने के बाद भी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 ये है ना, तो 3/2 और 6/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे मिलते हैं, कोई भी जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से गुणा या भाग करने पे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सेम नंबर से गुणा करते चले जाओ तो तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले जाएंगे। जैसे इसमें मैं अगर 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दूं तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 बटे 9/6, ये 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर अंश 1 होता है और डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव संख्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जैसे 1/2, 1/5, 1/7। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को मैं बोलूंगा यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस।